गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे, सतगुरु के पावन चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है एकता कैसे आएगी। साध संगत जी, ज़रूरत इस बात की नहीं कि विभिन्न प्रकार के लोग एक हो जाएं, बल्कि आवश्यकता तो इस बात की है कि उनमें तालमेल बढ़े, मिलवर्तन बढ़े और दूसरे को सहन करने की, बर्दाश्त करने की, समझने की शक्ति बढ़े। किसी को अपने विचारों को बनाने के लिए हमें उस पर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन किसी पर अपने विचार थोपने से हम उसके दिमागी विकास में रुकावट बनेंगे। उसका विकास रुक जाएगा, उसमें बदले की भावना जन्म लेगी, जो अवश्य ही नफरत का कारण बनेगी। इसीलिए ठीक यही है कि हम एक दूसरे के विचारों को सहन करें, उनका आदर सत्कार करें, उनमें छिपी भावना को समझने की कोशिश करें, ताकि आपस में प्यार मिलवर्तन बढ़ा रहे और बढ़ते चले जाए। जब सभी लोग एक दूसरे के विचारों का आदर करेंगे, एक दूसरे को सहन करेंगे, अपना अधिकार नहीं जताएंगे, तो सहज ही उनमें अटूट संबंध स्थापित होंगे, पक्के रिश्ते कायम होंगे, उनमें एकता आ जाएगी। साध संगत जी, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हो चुके बुजुर्गों को केवल श्रद्धांजलियाँ ही नहीं देते और ना ही वे बहुत बड़े बड़े भाषण देकर उनके जीवन की केवल कथाएं ही सुनाते हैं, बल्कि वे जानते हैं कि कोरे भाषणों और केवल लफ्जी श्रद्धांजलियों से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। यदि हमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो हमें उनके जीवन से ही प्रेरणा लेनी होगी, उनके जीवन से सच्चा लाभ प्राप्त करना होगा। जो महान कार्य उन्होंने किए थे, जो मानव मात्र की सेवा उन्होंने की थी, जो सेवा सिमरन सत्संग उन्होंने सही रूप से अपने जीवन में अपनाया था, जो सत्य निष्पक्ष भाव से मानव मात्र में बांटा था, वही सब कुछ आज हम उन्हीं की तरह कर्म रूप में करें और सही आचरण करें, तो यही उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। साध संगत जी, जब अंधेरा होता है तब दीपक की रोशनी की ज़रूरत होती है, ना कि रोशनी रोशनी पुकारने की। जिस तरह से किसी हाल में रोशनी चली जाए और हम रोशनी का गायन करना शुरू कर दें या बढ़े मधुर स्वर में रोशनी को पुकारना शुरू कर दें, तो इससे हाल जगमगाने वाला नहीं है। हाल को प्रकाशित करने के लिए तो हमें दीपक जलाने की आवश्यकता होगी। दीपक जल जाए, रोशनी आ जाए, तो फिर हमको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। इसी तरह से जो अज्ञानता का अंधेरा हमारे हृदय में छाया हुआ है, उसे दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। जिस प्रकार बुझा हुआ दीपक किसी जलते हुए दीपक के संपर्क में आकर जग उठता है, उसी प्रकार
हमारे मन का दीपक भी किसी ब्रह्मज्ञानी महात्मा की कृपा से जगमगाने लगता है। साथ संगत जी, भाषा तो हिंदुस्तान, चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस आदि सभी देशों की अलग अलग है। वह दुनिया के हर मुल्क में अपनी अपनी है। इन सभी देशों में अपनी अपनी भाषाओं के अनुसार मलेरिया को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन एक डॉक्टर जो मलेरिया को पहचानता है, वह चाहे किसी भाषा को जानता हो, वह रोगी को पहचान जाता है कि वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। वह एकदम बता देगा कि इस रोगी को फलां दवा दो, इसके प्रयोग से बुखार दूर हो जाएगा। यदि डॉक्टर बोलियों और भाषाओं के चक्कर में पड़ जाएं कि यदि इसे हम मलेरिया कहेंगे तभी बीमारी दूर होगी और कोई दूसरा नाम देने से यह बीमारी बढ़ जाएगी, तो वह डॉक्टर कभी भी रोगी के रोग को दूर करने में सफल नहीं हो सकता है। सफल डॉक्टर नामों के चक्कर में न पड़कर मूल रोग की दवा की पहचान करके देते हैं। साथ संगत जी, आज संसार में नामों का भी बहुत चक्कर है। नामों के पीछे अनेक झगड़े हैं, इसीलिए अनेक दुख हैं, अनेक परेशानियां हैं। ये सभी दुख मूल सच्चाई परमपिता परमात्मा की पहचान के बिना कभी भी दूर नहीं हो सकते हैं। सत्संगत जी, सद्गुरु ने ज्ञान देने से पहले हमसे 5 प्रण लिए थे। पहला प्रण है कि जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार यह पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। साथ संगत जी, जब हमने तन मन धन इस प्रभु परमात्मा को सौंप दिया, फिर इस पर हमारा क्या अधिकार रह गया है। जैसे हम कोई प्लाट, दुकान, घर या कार किसी को बेच देते हैं तो उस पर हमारा अधिकार नहीं रह जाता है, उसका मालिक तो अब कोई और हो जाता है। हमने भी पहले प्रण में अपना तन मन धन इस मालिक को सौंप दिया है, तो फिर इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। इसे सद्गुरु को देकर हमारे सारे कार्य संवर जाते हैं। मनु बेचै सद्गुरु के पासी, तिसु सेवक के कारज राशि। सत्संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द 142 में बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं, जिस मन में निरंकार वसा है वो मन मंजिल पाएगा, जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। सत्संगत जी, जब हमने अपना मन सद्गुरु को सौंप दिया तो हमारे मन का मालिक अब सद्गुरु ही है। अब इस पर सद्गुरु का अधिकार है। अब हमें अपने मन को सद्गुरु के कहे अनुसार ही चलाना है। सेवक को अपने मालिक के हुक्म अनुसार ही चलना होता है। जब एक सेवक मालिक के हुक्म अनुसार चलता है तभी उसके कार्य सुंदर हो चलते हैं। सत्संगत जी, ममतामयी निरंकारी राजमाता जी अक्सर अपने विचारों में कहते थे, सब कुछ कीता मैं तेरे हवाले, लथी मेरी चिंता तू संभाले। फिर सेवक की बातें सभी सद्गुरु अपने आप संभाल लेता है। संत की लीव इस निरंकार और अपने सद्गुरु के साथ जुड़ी रहती है। ऐसी अवस्था में गुरसिख अपने गुरु को रिझा सकता है। परमात्मा परमपिता को जाने बिना भाईचारे की भावना नहीं आ सकती।
प्यार पैदा नहीं हो सकता, सबके भले की भावना नहीं आ सकती। रूहानियत बुनियाद है और साइंस उस पर खड़ी एक शानदार इमारत है। जब हम किसी शानदार इमारत को देखते हैं, ताजमहल जैसी कोई इमारत देखते हैं, तो अक्सर उसकी खूबसूरती उसकी बनावट में ही खो जाते हैं। उसकी बुनियाद, उसके तरफ दिमाग ही नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता। इसी तरह से आज आदमी साइंस की नित्य नई होने वाली इजादों, चमत्कारी चीज़ों से इतना प्रभावित हो गया है कि आत्मा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। हालांकि यह सच्चाई है, भले ही कोई आदमी परमात्मा की हस्ती से, निरंकार दातार के वजूद से कितना ही इनकार करे, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रहती है। उसकी रूह यह जानने के लिए बेचैन रहती है कि आखिर दुनिया किसने बनाई, मुझे किसने बनाया, कुदरत का यह निज़ाम कौन चला रहा है। सत्संगत जी, साइंस की तरक्की के साथ साथ सियासी, समाजी और इक्तिसादी अर्थात राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी काफ़ी तब्दीलियां आई हैं, पर परिवर्तन आए हैं। आदमी के रहन सहन का, सोचने का ढंग बदला है, लेकिन रूह की इस बेचैनी में आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। इंसानी रूह की यह बेचैनी वैसी की वैसी बनी हुई है। यह बेचैनी रूह की असलियत, रूह के वजूद जाने बिना ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हम तरक्की की आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, हमें चैन नहीं मिल सकता है, संतोष नहीं आ सकती है। जैसे कोई आदमी ने मुंबई पहुंचना हो, मुंबई उसका मंजिल हो और वह रेलगाड़ी में बैठ जाए, तो रास्ते में कई और स्टेशन आते हैं। वह कई स्टेशनों पर गाड़ी से उतरता है, चाय आदि भी पीता है, लेकिन उसे तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक वह व्यक्ति मुंबई ना पहुंच जाए। रास्ते में कई बड़े बड़े स्टेशन भी आते हैं, अच्छे अच्छे स्टेशन भी आते हैं, जहां सुख सुविधा के ज़्यादा साधन होते हैं। फिर भी मुसाफिर की बेचैनी मुंबई पहुंचकर ही दूर होती है, क्योंकि मुंबई उसकी असली मंजिल है। साइंस की तरक्की इसी व्याकुलता का, इसी बेचैनी का नतीजा है। दूसरे लफ्ज़ों में, अपने वजूद की खोज ही, इसे समझने की ख्वाहिश ही सारी तरक्की का आधार है। इसीलिए साइंस की तरक्की रूहानियत के रास्ते में रुकावट नहीं, बल्कि एक तरह से मददगार ही है। कहने का भाव यह है कि भौतिक उन्नति और रूहानियत दोनों की ही ज़रूरत है। रूहानियत भी एक साइंस है। जैसे दूसरी साइंस को समझने के लिए, उसके भेद को समझने के लिए, राज को समझने के लिए उस साइंस को जानने वाले साइंसदान की ज़रूरत होती है, इसी तरह से इस रूहानियत को, आत्मा परमात्मा को भी इसके जानकार किसी संत महापुरुष से ही समझा जा सकता है। आज दुनिया के लोग रूहानियत को मजहब समझने की गलती कर रहे हैं। सत्संगत जी, असल में रूहानियत मजहब नहीं है। मजहब का संबंध किसी खास तरह के रहन सहन, किसी खास तरह की सोच से होता है।
इसका दायरा तंग होता है, हदों में बंद होता है। मजहब के तंग दायरों में आम इंसान की रूह घुटन महसूस करती है। वह इनसे आज़ाद होना चाहती है। नतीजे के तौर पर मजहब को रूहानियत समझने के भूल के कारण इंसान रूहानियत से ही मुनकर हो जाता है और आत्मा परमात्मा के वजूद से ही इनकार कर बैठता है। हालांकि असलियत यह है कि रूहानियत का मजहब से कोई संबंध ही नहीं है। रूहानियत की तालीम तो हर इंसान के लिए एक सी है। यह इंसान को विशाल ताकत निरंकार से जोड़ती है, हमारे अंदर विशालता लाती है। इसके उलट मजहब इंसान को हदों में बांधते हैं, तंग नजर आते हैं। साथ संगत जी, हमारे अंदर विशालता लाती है रूहानियत। हमारे जितने भी पीर पैगंबर हुए हैं, बुजुर्ग हुए हैं, उन्होंने हमेशा इंसानियत का ही पाठ पढ़ाया है लोगों को, रूहानियत का ही पाठ पढ़ाया है, विशालता ही सिखलाई है। हमेशा एक परमात्मा के ही साथ जोड़कर मिलवर्तन सिखाया है, भाईचारा सिखाया है। आत्मा परमात्मा को जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद दुनियावी तरक्की, साइंस की तरक्की भी हमारे लिए सुखदाई बन जाएगी। सारा संसार ही हमें अपना परिवार लगने लगेगा। हम एक दूसरे पर न्योछावर होने लगेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे जिससे दुनिया तबाह होती हो, दुनिया का सर्वनाश होता हो। इस तरह मादी तरक्की और साइंस की तरक्की भी हमें सुख देने वाली बन जाएगी। आप संतों महापुरुषों ने इस राज को समझा है। आपने ही संसार को सुखी करना है। जो रोशनी आपको मिली है, जो सच्चाई का ज्ञान आपको मिला है, इसे अपने तक ही नहीं रखना, घर घर तक पहुंचाना है, ताकि बाकी दुनिया का भी इस सच्चाई को जानकर लोग सुखी हो सके, परलोक सुहेला हो सके और आनंदमय हो सके। सत्संगत जी, जब कोई व्यक्ति ज्ञान लेने के लिए आता है तो वह गरीब होता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद अब वह गरीब नहीं रह जाता। वह तो नाम धन की प्राप्ति कर लेता है, वह तो अमीर हो जाता है। सत्संगत जी, प्राचीन इतिहास साक्षी है कि जैसे जैसे संत महात्माओं ने मानवता को जगाया, सच्चाई की आवाज़ को बुलंद किया, वैसे वैसे स्वार्थी लोगों ने उनका विरोध करना आरंभ कर दिया। उनसे बैर भाव रखकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। परंतु संत महात्मा हर एक परिस्थिति में एक रहे और अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे। सत्संगत जी, एक समय ऐसा भी आया जब मिशन विपरीत हालातों से गुजर रहा था। अमृतसर की घटना के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही थी। एक पत्रकार ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, जीत सच की होगी या झूठ की? बाबा जी ने उत्तर दिया, पहले झूठ की होगी, बाद में सच की। और हुआ भी यही। सतगुरु रूप में अपने 17 वर्ष के समय में मिशन को आपने जो बहुमूल्य देन दी, वह न तो शब्दों द्वारा और न ही लेखनी द्वारा बताई जा सकती है। उसका तो सबसे बड़ा प्रमाण आज के मिशन का वह स्वरूप है
जो आपकी रहनुमाई में फलीभूत हुआ है। आपने तो यहाँ तक कह दिया था कि यहाँ एक गुरबचन सिंह जी नहीं, अनेकों गुरबचन सिंह हैं। यह मिशन अब एक ऐसा पेड़ बन चुका है और इसकी जड़ें इतनी गहरी फैली हैं कि अनुमान लगाना भी कठिन है। साथ संगत जी, बाबा गुरबचन सिंह जी ने भक्तों को हमेशा यही समझाया कि आप मन वचन कर्म से ऐसी भावना बना लें कि हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं करना, किसी पर कीचड़ नहीं उछालना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को नीचा दिखाने वाला काम नहीं करना, बल्कि सद्गुरु के भरोसे अपने कर्तव्य का पालन करना है। हमें भी आज आत्मचिंतन की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा गुरबचन सिंह जी ने हमसे जो चाहा वह ना करके हम केवल गीत ही गा रहे हैं, जो उनके समय में गाते रहे थे। वक्त न पासा पलट दिया है, असी होश विच आइए, जिद्दा एह गुरबचन चलाए, उद्दा चल दे जाइए। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी।